सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। इतिहास में कुछ फोकस करें, बताएं कैसे क्या इसकी स्थापना हुई। सैनिक स्कूल का बहुत ही स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास रहा है और अगर आज से देखें तो सन 1960 15 जुलाई को ये स्कूल की स्थापना हुई थी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जो एक शिक्षाविद थे, एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति थे और जिन्होंने और भी संस्थानों की स्थापना करी है। तो ये सैनिक स्कूल की स्थापना के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य या उनकी जो एक सोच थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हैं जो फौज में जाते हैं, परंतु शहरों से ही जाने वाले युवक जो है फौज में अफसर बनते हैं या अधिकारी बनते हैं, पर ग्रामीण अंचलों से हमारे जो युवक हैं या युवा है वो फौज में जाता है तो जवान बनता है या नीचे स्तर से ही शुरू करता है। तो ये एक उनकी सोच थी कि क्यों ना ऐसा कोई विद्यालय बनाया जाए जिसमें हमारे ग्रामीण अंचलों के जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल में आएँ, 6 साल रहें, यहाँ पे ट्रेनिंग लें और अपने को एनडीए पास करने के बाद सीधे अधिकारी वर्ग से ही शुरुआत करें। तो पूरा ये सोच थी, ब्रेन चाइल्ड उनका था इसके पीछे और इसी के चलते उन्होंने इसकी स्थापना करी 15 जुलाई 1960। ठीक है, और इसका देखा देखी इससे प्रभावित होकर प्रेरित होकर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सारे राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करी। तो देखा जाए तो ये प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो ये पहला सैनिक स्कूल है भारत का और इसके बाद बाकी सैनिक स्कूल। सर कितने सैनिक स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में बात करना तो? अब तो खैर बहुत है, पहले 28 सैनिक स्कूल थे, अब तमाम सैनिक स्कूल पीपीपी के स्तर से या बेसिस पे उनकी स्थापना हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। तो सैनिक स्कूल बहुत हो गए हैं हमारे यूपी में ही, सैनिक स्कूल मैनपुरी सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल अमेठी, अब गोरखपुर सैनिक स्कूल अभी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उसका भी उद्घाटन किया है, आए थे हमारे उपराष्ट्रपति जी भी आए थे, उसमें जगदीप धनखड़ जी आए थे। तो सैनिक स्कूल तो बहुत है, पूरे देश में सैनिक स्कूल हैं, जगह जगह सैनिक स्कूल खुल रहे हैं और जैसे कि योजना है आगामी वर्षों में 100 सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। सर एक जानकारी छोटी थी, तमाम प्राइवेट स्कूल भी आजकल जो है आर्मी ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को, उसको लेकर के क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, आर्मी ट्रेनिंग कराने में किसी को कोई रोक नहीं है, कोई उस पर कोई ऐसा कानून नियम नहीं है कि आप आर्मी ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं। तमाम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं लोग, तमाम लोगों के लोग अपने बच्चों को अपने लोग के एनरोल होते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मगर ये जो स्कूल है इसकी पूरी संरचना और इसका जो पूरा जो एक उद्देश्य है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास की, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। जब छठी क्लास में बच्चा आता है तो हमारे 3 सैन्य अधिकारियों की देख रेख में जो स्टाफ काम करता है तो उसको सुबह से लेकर प्रातःकालीन जो भी ड्यूटी है, उसके जो भी क्रियाकलाप हैं और सायकालीन रात्रि तक जो ट्रेनिंग का एक पार्ट है जो कि हमारे बहुत ही सक्षम सैन्य अधिकारी की देखरेख में होता है। हम लोग उनकी देखरेख में, हम लोग भी उनसे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके अनुपालन को करते हुए हम लोग उसमें लगते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं कि अगर वो बाई चांस इंडियन ना भी जा पाए इन्हीं कारण तो मर्चेंट नेवी है या डायरेक्टरेट ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग है या बीटेक है या एमबीबीएस में हमारे बहुत से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर हैं, केजीएमसी में डॉक्टर हैं। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं इस समय बीटेक करके इंजीनियर्स बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। हमारे बच्चे IIM अहमदाबाद के पढ़ के अच्छे से MNCs में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जुडिशरी में हैं, हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में आ गए हैं, MP हैं और हमारे बच्चे IAS हो गए हैं। कई बच्चे हमारे ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि खाली आर्मी में ही है, सभी फील्डों के लिए ट्रेनिंग होती है। 6 साल की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें जो बच्चे के अंदर एक शारीरिक तो क्षमता पैदा होती है, मानसिक रूप से भी वो सक्षम बनता है और उसका एक जो बौद्धिक विकास होना है वो बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल जो आप बताया कोचिंग सेंटर पे जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ पे केवल एक उनका एक फिक्स प्रोग्राम होता है, उसके पैसे भी लेते हैं वो हर तरीके से। लेकिन कमर्शियल वेंचर ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके खाने पीने से लेके हफ्ते में 2 दिन 3 दिन नॉनवेज मिलता है उनको,
उनकी देख रेख अच्छे से उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि बच्चा एक सर्वांगीणता में उसका विकास हो और वो बाई चांस अगर एनडीए नहीं भी जा पाता है तो और अन्य क्षेत्रों में वो अच्छा कर पाए, ये है उद्देश्य। उसकी तैयारी कैसे क्या करते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए? 6th क्लास से एडमिशन होता है बच्चे का। हाँ, पहले 7 से था, पिछले 1-2 सालों से 6 से एडमिशन होने लगा है और 9th में लड़कियों का एडमिशन सन 2018 से शुरू किया था। तो पहला सैनिक स्कूल था भारत में जिन्होंने बालिकाओं का एडमिशन शुरू कर दिया था। उसके बाद से घोषणा हुई थी कि सारे सैनिक स्कूलों में या फौज में लड़कियों का भी एनडीए के थ्रू होगा। तो मगर उसकी शुरुआत हम लोगों ने 2018 में ही हो गई थी यहाँ पे। तो हमारा पहला बैच जो है 2018 में आ गया था यहाँ पे। और ट्रेनिंग जो व्यवस्था करते हैं हमारे सैन्य अधिकारियों जो आते हैं यहाँ पे डेपुटेशन पे, उनका एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं उसमें नए नए सुधार भी होते रहते हैं, नई चीज़ों को लाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो सन 60 से जो पैटर्न था उसमें क्या हम चेंजेस लाएँ कि जो आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको हम पूरा कर पाएँ या उसमें बच्चों का हम विकास कर पाएँ। तो क्या किसी लड़की ने भी तो ऐसी कोई उपलब्धि हासिल की है? लड़कियों में उपलब्धि हासिल करी है, हमारी लड़कियाँ एनडीए रिटर्न निकाल रही हैं, फौज में जा रही हैं और इस बार भी निकाला है। लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। लड़कियों को अच्छा लड़कियाँ बेटर कर रही हैं, ऐसा नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हम लोग को पहली बात तो तुलना नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे हम बच्चों को भी सिखाते हैं, हम भी कुछ लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि कोई भी जेंडर बायस जैसी बात नहीं होनी चाहिए कि लड़कियाँ बेटर करें या लड़के बेटर करें। हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं और यही सोच रखनी चाहिए हम सबको, समाज तभी आगे बढ़े। बच्चे हमारे यहाँ 2 एंट्री हैं, एक क्लास 6 ऑनवर्ड्स है और क्लास 9 ऑनवर्ड्स है। तो जो छोटे बच्चे आते हैं उनको अकॉर्डिंगली हम उनका सिलेबस तो हमारा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पैटर्न फॉलो होता है, बट 9 ऑनवर्ड जिनका पास 3 साल बच्चे हैं फिर उसको 11th पास करके अपीयर होना है एनडीए के। हमारा मेन फोकस होता है एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए में किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम 6th क्लास ऑनवर्ड से ही उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। एनडीए में मैथ्स है एक पेपर और एक पेपर गैट होता है, तो हमारा ये फोकस होता है कि बच्चों की मैथ्स पे बहुत ज़्यादा जोर दें और उनका मैथ्स मजबूत करें। विद इन 2.5 घंटे के पेपर में उसको 120 क्वेश्चन करने हैं, तो किस स्पीड से करने हैं, कैसे करना है, अपना काम क्वाइट करते हुए स्पीड ठीक रखनी है, किस पैटर्न के क्वेश्चन उसमें आते हैं, किस किस टॉपिक को, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं अपार्ट फ्रॉम रूटीन वो। इसके अलावा जब रिटन भी क्वालिफाई कर जाता है तो रिटन तो बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख लोग अपीयर होते हैं और 7,000 के करीब रिटन क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एनडीए की वैकेंसी तकरीबन 450 तक जाती है। तो मेन एम होता है एसएसबी की तैयारी। तो एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बाकी दूसरी स्ट्रीम्स में उनका नहीं होता, वो एनडीए रिटन निकालने की कोचिंग से। बट एक बच्चे को आप 2-3 महीने में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करा सकते कि उसने एनडीए का रिटन दिया और उसके बाद वो कोचिंग में गया कि ठीक है एसएसबी की आप देखिए। वो बचपन से जो एक 6th क्लास से हमारे पास बच्चा आया, एक 9th क्लास से बच्चा आया, द वे ही हैज टू टॉक, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, मैनरिज्म, उसका खाने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका खुद का ड्रेस, ड्रिल, डिसिप्लिन, जो भी कंडक्ट है, पर्सनल कंडक्ट, उसकी तैयारी हम शुरू से कराते हैं। तो वो हमारे बच्चों को बहुत बूस्ट करता है कंपेयर टू दूसरे बच्चे जो बाकी स्ट्रीम से आ रहे हैं। एकदम अलग दिखता है। आप एसएसबी में जाएंगे, जो बच्चा सैनिक स्कूल का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सैनिक एसएसबी वाले, वो हमारे बच्चे में एकदम दिखता है। क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग शुरू से जोर देते हैं और वो पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है सैनिक स्कूल के बच्चों का, उस पर हम लोग जोर भी देते हैं, हेल्प करता है। तो क्या सर इसमें आम घरों से बहुत गरीब परिवार के लोग के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। तो वो में देखा जाता है कि जो प्राइवेट संस्थान बड़ा महंगी फीस उनकी रहती है, जो हर परिवार यहाँ पे फीस वगैरह बहुत अफोर्डेबल है और ज़्यादातर बच्चे हमारे जो क्वालिफाई करते हैं उसमें रूरल बैकग्राउंड के बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें एक और है सेना के जेसीओज और जवान के बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपीयर करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि सैनिक स्कूल में वो हों एडमिशन, और होते भी हैं और वो बहुत अच्छा एफिशिएंटली आगे तक जाते हैं। मैं कल राजेश राघव, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल जनवरी 2020 से, इससे पहले मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का प्रिंसिपल था। मैं चित्तौड़ में हेडमास्टर भी रहा हूँ, मैं तिलैया में हेडमास्टर भी रहा हूँ और प्रिंसिपल मिलिट्री स्कूल अजमेर में भी रहा हूँ।
तो आज एक प्रेस वार्ता आप करने जा रहे हैं, किस संबंध में है? मैं प्रेस वार्ता इसलिए करना चाहता हूँ कि स्कूल उत्तर प्रदेश का और देश के सबसे पहला जो सैनिक स्कूल है, जी। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, इसने रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया है। और इसका जो रिज़ल्ट है ये 1980-82 में जब जनरल राज शुक्ला एडमिरल ए.बी. सिंह के टाइम पे आता था, उस तरह का रिज़ल्ट इस बार आया है। और हम कोशिश करेंगे कि जो अभी बच्चों ने टेस्ट पास किया है वो कन्वर्ट कर सकें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडिया। सर कितने बच्चे टोटल मेरे 46 बच्चे पास हुए हैं जी। 18, 30 में से 18 इस बार, 18 पिछली बार के जो हमारे पास 42 बच्चे थे, 42 में से 20 बच्चों ने पहले ND-SSB क्लियर कर ली थी। जो बचे थे बच्चे उसमें 18 ने फिर पास किया है और उससे पहले साल के 10 बच्चे, तो टोटल मिला के 46 बच्चे होते हैं हमारे। सर आगे के लिए क्या है, बच्चों के लिए जो सुविधाएं उनको भविष्य के लिए जो है मिल सकती हैं, आपने कुछ इस पर भी विचार कर रखा होगा? इसमें मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कम से कम 1960 के बाद ये सोचा, किसी ने तो सोचा कि स्कूल की कुछ भौतिक आवश्यकताएँ भी हैं। उन्होंने 2 हॉस्टल दिए, मेस बनवा रहे हैं, हमारा एकेडमिक ब्लॉक बनवा रहे हैं और क्षमता दुगनी कर रहे हैं। और इससे स्कूल का जो प्रगति में ये हेल्प करेगा, स्कूल की प्रगति में। सर गर्ल्स कितनी है? अभी हमारे पास 98 गर्ल्स हैं और ये भविष्य में हम 150 गर्ल्स करना चाहते हैं। सर तैयारी किस तरीके से कर अभी रहे हैं? SSB की तैयारी के लिए हम लोग हेडमास्टर हैं हमारे कान सचिन चमोली और रजिस्ट्रार हैं हमारे कल देवेंद्र सिंह चौहान। ये लोग के बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक CBSE और UPSC के बीच में सामंजस्य बरतते हुए इनको तैयारी कराएंगे। और SSB की जितनी भी फिजिकल होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, तो हम सब मिलके शाम का टाइम जो है हमारा है उसमें कान सचिन चमोली काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा और रजिस्ट्रार भी काम करेंगे। हम सब मिल के करेंगे ताकि इस बार, पिछली बार 20 गए थे, SSB रिकमेंड हुए थे, इस बार हमारे पास नंबर अच्छा है तो हम इसको 30-35 के ऊपर नंबर ले जाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।